नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि डिफरेंट जोन के जो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन लेवल है आपके आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी, उसके जो आरटीआई के थ्रू जो आंकड़े आते हैं उसके माध्यम से हम एनालिसिस करते रहते हैं। तो अभी तक तकरीबन 6 से 7 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं डिफरेंट जोन के, आपके एनटीपीसी के संदर्भ में भी और आपके आरआरसी ग्रुप डी के संदर्भ में भी जो आंकड़े आए हैं। ठीक है, तो आज जो अपन वीडियो जिस टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं वो आरआरसी ग्रुप डी गुवाहाटी जोन में कितना कंपटीशन है, क्योंकि इसके जो डेटा हैं वो आरटीआई के थ्रू आ गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी कितने एप्लीकेशन डाले गए हैं और हम ये भी देखेंगे कि इस एप्लीकेशन में कितने लोग एब्सेंट होंगे, जिससे कि कंपटीशन लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तमाम मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि आरआरसी ग्रुप डी का जो वहाँ पे गुवाहाटी जोन में कंपटीशन है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो 100% तक कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिव यूज़र की तो 12.5 लाख एक्टिव यूज़र हैं। मॉक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 26,000 प्लस मॉक टेस्ट है 390 प्लस एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें कि कितने लैंग्वेज में ये आप दे सकते हैं तो तकरीबन 10 लैंग्वेज में आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट 1 साल का ख़रीदना चाहते हैं तो 280 पड़ेगा, और अगर लाइफ टाइम के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो 490 पड़ेगा, यानी कि 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देखेंगे कि इंडिया के जो तमाम एग्ज़ाम है उसके आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार ज़रूर लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका आरटीआई है, आरटीआई में ये चीज़ें दे रखी है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या क्या क्वेरी डालेंगे। देखिएगा, जैसे जैसे मेरे पास जितने भी जोन हैं उसके आंकड़े आएंगे मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने इससे पहले मालदा का भी बताया है, रांची का भी बताया है, मुंबई का भी बताया है, कोलकाता का भी बताया है। तो जैसे जैसे डिफरेंट जोन के आते रहेंगे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो इसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि कभी ना कभी आपके भी आंकड़े ज़रूर आएंगे। और भरसक प्रयास रहता है कि मैं जल्दी ही सबका मतलब कि जो आरटीआई है उसका जो रिप्लाई है उस पर वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इनका पहला क्वेश्चन है, और देखिएगा क्वेरी में डाले गए थे आरआरबी एनटीपीसी CEN 01 2019 रेलवे लेवल रिक्रूटमेंट 2019 रिलेटेड इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी total online application have been received for RRC Group D 2019 इन आरआरबी गुवाहाटी। ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी में कितने जो लोग हैं वो एप्लीकेशन डाले हैं आरआरसी के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेरी है हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन जनरल कैटेगरी, और तीसरा क्वेरी है ओबीसी कैटेगरी में कितना हुआ रिसीव। उसके बाद चौथा क्वेरी है हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड EWS कैटेगरी, हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन SC कैटेगरी, हाउ मैनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड इन ST कैटेगरी। टोटल कहने का मतलब ये है कि सभी कैटेगरी वाइज कितने एप्लीकेशन रिसीव किए गए। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके रिप्लाई आए हैं वो देखिएगा 2,92,000, यहाँ पे 2,92,321 एप्लीकेशन है वो रिसीव किए गए हैं आरआरबी गुवाहाटी के द्वारा। और अगर हम बात करें यूआर की तो यूआर में यहाँ पे 67,742 एप्लीकेशन डाले गए हैं। एससी में 68,849, और अगर हम देखिए लगभग एससी का ही यूआर से ज़्यादा है। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे जो गुवाहाटी जोन है वहाँ पे पहाड़ी एरिया होने की वजह से जो जनजातीय या SC ST के जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मेजोरिटी में रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा डाले गए हैं। हालांकि वो क्षेत्रवादी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो कोई भी यहाँ पे आके जॉब कर सकता है। तो आगे देख लेते हैं ST में
भी अच्छे खासे जो एप्लीकेशन है वो डाले गए 38,000। ओबीसी में सबसे ज़्यादा 1,11,978 डाले गए हैं। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो सबसे कम आपके ईडब्ल्यूएस है 5400 आपके 90 है। और इसमें मुझे लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 2000 से ज़्यादा एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे जो अटेंडेंस है उसका फ़र्क पड़ेगा। अटेंडेंस आप मान कर चल सकते हो कि 45 के अराउंड से ज़्यादा नहीं रहेगा। कोई भी जोन अगर ऐसा हो तो सकता है एक्सेस 50 चला जाए, लेकिन 45 से ज़्यादा आपके जो अटेंडेंस है वो नहीं जाएंगे। तो ये रहा आंकड़ा आपके एप्लीकेशन के। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कितने हैं। तो ये 2895 समथिंग है, यानी कि आप मान के चलो कि 3000 है, क्योंकि यहाँ पे आपके और भी जो होता ना कि वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट को 0.05 ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में देखें तो 3000 यहाँ पे वैकेंसी हैं और एप्लीकेशन अराउंड 3 लाख डाले गए हैं। लेकिन 3 लाख में अगर हम 50 एक्सेस मान लेते हैं कि अटेंडेंस सबसे एक्सेस जाता है, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आपका जो है वो लेवल होगा कंपटीशन का। तो 3 लाख में मैं मैक्सिमम 50% अटेंडेंस मान लेता हूँ, जो कि जाएगा नहीं। मुझे लग रहा है कि 45 से ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इतना डिले आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख जो है वो आपके बाजी आप कह सकते हैं कि ये आपका अटेंडेंस होना है और 3000 लोगों का सिलेक्शन होना है। 3000 नहीं, 3000 से ज़्यादा पेट के लिए, पेट यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए अगर रेलवे की वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि अगर 300 वैकेंसी यहाँ पे देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500, अगर 1500 या इससे कम वैकेंसी निकाले जाते हैं तो वहाँ पे फिजिकल के लिए, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए 4 गुना बुलाए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर ग्रेटर हो जाता है, यानी कि 1500 से ज़्यादा नंबर वैकेंसी होते हैं, तो वहाँ पे फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस है 1500 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको 3 गुना इसके बुलाए जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 3000, यानी कि 9000 लोगों का सिलेक्शन पेट में होगा। और जो बंदा पेट निकाल देगा 100% आप यकीन मानो कि आपका जॉब हो जाएगा, क्योंकि पेट ही निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, तकरीबन 3 से 3.5 महीना मुझे लग गए थे 1 किलोमीटर की रनिंग के लिए। तो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट काफ़ी मायने रखता है, और अगर आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट हो जाता तो मुझे यकीन है कि आपका कॉल आ जाएगा। तो 9000 में आपको आना है। अब 9000 में आना है तो इसका परसेंटेज की हम बात करें तो देखिएगा, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा 1 मिनट, ये ऐसे नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। देखिएगा 9000 में आपको आना है कितना प्रेजेंट होंगे 1,50,000, ठीक है, 1,50,000, 1 2 3 या इंटू कर देंगे 100 से, यानी कि आपको 100 में 6 में आना है। यानी कि जो 100 बंदे एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें आपको 6th में आना है। तो कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं देखिए, और लेकिन हाँ 100 में 6 में आ जाएंगे तो इसका मतलब आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में ही बहुत सारे लोग छट जाते हैं, तभी तो 3 गुना बुलाए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि फ़िलहाल में बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पास किए बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि उनका सीट खाली जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जोन जहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल आ रहा है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि उनके पास अब ऐसा कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं हो जो कि फ़िजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट पास किया हो। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट वाले बंदे सभी का वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। तो ये भी चीज़ है ध्यान रखने वाली कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट दोबारा कभी नहीं होता है, ठीक है। जिस डेट को निकल गया उसी डेट को निकलेगा। और अगर बंदे कम जाते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है कि बहुत सारे जोन में ऐसा है कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट करने वाले, पास करने वाले बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं, तो दोबारा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाता है, वो वैकेंसी बैकलॉग में डाल दिया जाता है, यानी कि बाद में जब वैकेंसियाँ निकलेगी तो उसमें उसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत करते रहिए और जितने भी जोन के आंकड़े आएंगे मैं आपको इसी तरीके से अवगत कराता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।